ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां करौरा गांव से एक बेहद गंभीर मामला आया सामने, जहां मासूम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस अलर्ट। डीआईजी अभिषेक सिंह ने सहारनपुर पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम का किया शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया जिले के फफूंद में मिट्टी से भरे एक ट्रैक्टर ने साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसकी साइकिल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना दिबियापुर रोड स्थित दयाल नगर बम्बा के पास हुई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से घायल छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाओं के कारणों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना हथरौलिया पुलिस ने गौ तस्करी गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश संतोष यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की गई है, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को गोवंश से लदी पिकअप का पीछा करने के दौरान तस्कर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर फरार हो गए थे। वाहन से 5 प्रतिबंधित गोवंश बरामद हुए थे, जिसके बाद मामले की जांच में 3 आरोपियों की पहचान हुई। 31 जुलाई की सुबह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में संतोष यादव के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर गैंगस्टर लूट, गौवध, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट समेत करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं की द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में लंच ब्रेक के दौरान 2 गुटों के छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोपी के 11वीं 12वीं के छात्रों ने चाकू और डंडों से हमला कर 4 छात्रों को घायल कर दिया, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल छात्रों में भविष्य माथुर, आर्यन सोलंकी, सूर्य सोलंकी और समर्थ शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल भविष्य, आर्यन और सूर्य को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि हमलावर पहले भी गाली गलौज और धमकी दे चुके थे, जिसकी शिकायत उन्होंने क्लास टीचर से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी अंकिता शर्मा और सीओ सिटी राहुल पांडे जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्यन सोलंकी। कहाँ के रहने वाले? बराय में। अच्छा, क्या घटना घटी? मेरी लड़ाई हुई थी, पहले भी इससे लड़ाई हुई थी। किस बात को लेकर? गाली दी थी उसने मुझे। फिर उसने कहा मैं तुझे मारूंगा, जो करने है वो करना। लास्ट टाइम नया नया गया था उस स्कूल में, उसने मारूंगा, मैंने ठीक है देख लेना, मार लेना, और क्या, मैं नया आया हूँ, मेरा फ़ायदा उठा लेना। हाँ, उसने मुझे चाकू से मारा था और मैंने अपने क्लास टीचर को बताई थी, सुरेंद्र सर। कौन से क्लास टीचर को? सुरेंद्र सर। कौन से स्कूल की बात है? द्रौपदी देवी। ये कहाँ पर है? पटेल चौक, राजेश रसूल। अच्छा, कै लोगों के चाकू लगे हैं? 3 लोगों के। नाम बताओ उनके। भविष्य, सूर्या और मेरा नाम आर्यन। अच्छा, वो लड़का कै लोगों ने मारे? एक लड़के ने मारा था, एक लड़के के पास डंडा था। दोनों के नाम बताओ। प्रशांत नाम था एक का और एक का बता। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे आया अस्पताल में? किसने पहुँचाया? सर ने पहुँचा। क्या नाम? कुशलपाल शर्मा। कहाँ है प्रिंसिपल अभी? ये द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या ये बच्चों में झगड़ा हुआ है, चाकू बाजू, किस बात को लेकर हुई? ये इसका पहले से तो कोई पता नहीं है, लेकिन अचानक इंटरवल के समय में मतलब ये प्रॉब्लम आई और तुरंत जैसी हुई तो तुरंत हम लेके अपनी जो विंगर गाड़ी से लेके तुरंत इस अस्पताल में ये चाकूबाजी करी, ये कौन कौन लड़के थे? इनके नाम एक आर्यन और कुछ अन्य लड़के हैं, जो कुछ 2 बच्चे 9th के, 10th के और एक 11th का बच्चा है। अच्छा, वो भी इसी घटना इसी स्कूल में पढ़ते हैं? जी जी जी। तो ये पहले से कुछ चल रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के करौरा गांव में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सड़क के किनारे संचालित एसवी पब्लिक स्कूल के सामने कथित अवैध चिप्स फैक्ट्री चल रही है, जहां सड़े हुए आलू के इस्तेमाल से उठने वाली दुर्गंध के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं।
स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री संचालन की अनुमति, स्कूल की व्यवस्थाओं और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अभिभावकों ने प्रशासन से मामले की जांच कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शशि कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? करौरा। जी, यहाँ ये स्कूल चल रहा है, इसमें बच्चे आपके पढ़ने आते हैं क्या? जी हाँ। जी, तो किसके साथ पढ़ते हैं बच्चे? क्या? कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? एक तो छठी में है, एक तीसरी में। ये बदबू आ रही किस कारण से आ रही है स्कूल में? आलू सड़े पड़े हैं चारों लोग को, इसलिए आ रही है। तो इसमें अगर बच्चा कोई बीमार हो जाए, बेहोश हो गिर पड़े, इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल वाले है? स्कूल वाले बच्चे जब यहाँ रखते हैं तो इसे कौन सफाई कराएगा, ये कौन कहेगा? बच्चे आते हैं स्कूल में, वहाँ ठुकवाते हैं कि आलू देखने आ रहे हैं। आलू बदबू बहुत ज्यादा असहनीय आ रही है। ये तो आप भी देख रहे हैं, आसानी तो है ही है। अब पछा की आग लगे तो तुम यहाँ रुक भी ना सको, अभी तो परवाही है। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव नंगला जगह से। जी, यहाँ ये स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, मेरा बच्चा ये रहा है, पढ़ता है नर्सरी। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? ये नर्सरी में पढ़ता है। जी, यहाँ पर ये बदबू आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बदबू तो ये स्कूल वाले ने को कंप्लेंट करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ये अलग होना चाहिए ना, फैक्ट्री तो जी, स्कूल से थोड़ी दूर होनी चाहिए ना, इससे प्रभाव पड़ेगा। जी, अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी आखिर? जी, स्कूल वाला जी, स्कूल वाला। अब यहाँ बदबू आ रही है, ये असहनीय बदबू है, कैसी बदबू है? सैनिय तो है ही, जब यहाँ पे आलू सड़ते हैं और ये बदबू है काफी। किस तरह की फैक्ट्री है, किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? ये चिप्स बनाने की आलू की। जी, चिप्स बनाने की। और ये स्कूल कौन सा है? ये एसवी पब्लिक स्कूल है जी, जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? दलपतपुर। जी, आप यहाँ पर आए हैं, ये विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते मेरे बच्चे पढ़े हैं यहाँ। सुबह लाऊं तो दिमाग खराब, हाँ। और शाम को जब दोपहर को ले जाऊं तो जब यहाँ कहूँ जिक्र करूँ यही बात को कि भैया यहाँ कम से कम साफ सफाई इतनी तो होनी चाहिए कि बच्चे हैं छोटे छोटे हैं कि कोई ये तो है ना कि जो है बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बीमारी फैल रही है तमाम दुनिया की। यहाँ साफ सुथरा तो कम से साफ तो बढ़िया चीज हो, भरे यहाँ रुको ना जावे एक मिनट। कौन सा स्कूल है, क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का भैया क्या नाम है? मैं स्कूल का तो नाम भूल जाऊँ, मेरे दिमाग में बालगंदे पूछूं। तो यहाँ अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या बेहोश होकर के गिर जाता है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? भैया ये की होगी स्कूल वाले ने, और कौन की होगी? मतलब भाई बच्चा जब हमारे इनके स्कूल में तो स्कूल के गार्जियन तो जब तक जब तक बालक पढ़ रहा हमारो वहाँ के बाद में हमारा हो भाई, हम छोड़ के जाएंगे तो बच्चा तो इन्हीं को है। फिर तो बदबू आ किस कारण से, कारण क्या है? तो है कंपनी आलू की है, हाँ। तो सड़े बुसे आलू यहाँ निकाले पड़े हैं, तो बदबू सब तरह हम चल रही है। मैं अब कारण तो यही है, वो यहाँ आलू पड़े और कारण यहाँ काय को हो भाई नो बताओ, तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ रह रहे हो, अब इतनी जानकारी तो वो है ना कि यहाँ आलू डाले कौन ने? भाई इतनी जानकारी तो वो ना, मैं 2 मिनट को 10 मिनट को यहाँ जाता था, चलो जाऊँ भाग जाऊँ यहाँ से। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। देवरिया के बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कथा सम्राट प्रेमचंद की जयंती पर हिंदी विभाग द्वारा स्त्री अस्मिता और प्रेमचंद का साहित्य विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह और मुख्य वक्ता किसान पीजी कॉलेज तमकुही रोड सेवरही कुशीनगर के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने मां सरस्वती एवं प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य स्त्री संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है और उनके नारी पात्र सामाजिक बंधनों को तोड़कर संघर्ष व आत्मसम्मान की मिसाल पेश करते हैं। डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक तिवारी, डॉक्टर सुधीर कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने भी प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री अस्मिता और सामाजिक चेतना पर विचार रखे। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह ने की। संचालन डॉक्टर भावना सिन्हा और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर हरिशंकर गोविंद राव ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर केडी तिवारी, प्रोफेसर रजनीश कुमार, प्रोफेसर के ओझा, डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अभिनव सिंह, डॉक्टर धीरज वर्मा, डॉक्टर सानिया त्यागी, डॉक्टर सिकंदर पासवान, डॉक्टर रोहित कुशवाहा सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। इगलास में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर नवागत उपजिलाधिकारी IS आयुष जायसवाल ने अलीगढ़ मथुरा मार्ग सहित गड्ढायुक्त सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत तत्काल कराने के निर्देश दिए। SDM ने कहा कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल, नगर पंचायत EO बृजेंद्र कुमार चौधरी, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता प्रदीप राज व सुनील कुलश्रेष्ठ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्य चौराहों और मार्गों पर खड़े ई-रिक्शा, टेम्पो, डग्गामार वाहनों व फलों की ठेलियों को हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश भी दिए। यहाँ पे देखिए कांवड़ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। व्यवस्था के निर्देशों के अनुसार यहाँ पे रोड पे कहीं पानी ना भरे, इस चीज़ की व्यवस्था देखिए। जितने भी रोड पे गड्ढे हैं सब भराई का काम चल रहा है, जो कि यहाँ शाम तक यहाँ पे सब हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई पब्लिक न्यूसेंस यहाँ पे नहीं होगा, वो सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से देखी जा रही है। ये रोड पे काफ़ी गड्ढे वगैरह हैं और कांवड़ यात्रा चालू हो चुकी है, तो उसको लेकर क्या निर्देश हैं आपके अधिकारियों को? मैंने बताया गड्ढों पे काम शुरू हो चुका है। आपने खुद ही देखा होगा, आप सुबह आए हैं और अभी आए, रोड पे काम चल रहा है। शाम तक ये सब काम पक्का हो जाएगा और दूसरे एंड से भी वहाँ से काम शुरू हो चुका है और अभी आप जाके देख सकते हैं वहाँ से काम चल रहा है। रात तक यहाँ से पूरा काम पुख्ता हो जाएगा, रोड एकदम आपको चलती मिलेगी। कांवड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे रूट को। नो इंसिडेंट, नो एक्सीडेंट। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के बहरौनी से सेंट्रल बैंक चोरी कांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी के 2,23,560 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी सोनू मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 31/7/2026 को थाना मेहरौनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त सोनू धापने निवासी ग्राम कड़िया साहसी, थाना बोड़ा, जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वादी तेज सिंह के दिनांक 29 मार्च 2026 को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे हुए पैसे के थैले को निकाला था। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक हुक्का कारतूस, एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा नगद 2,23,560 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जीरोन स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका पर बच्चों से मलमूत्र लगे कपड़े साफ करवाने और स्कूल परिसर में गंदगी उठवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर शिक्षिका ने ग्रामीण के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद अभिभावकों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हम वहाँ पर खड़े थे तो हमारे पास हमारे चाचा की बहन आई, कहीं दीदी ऐसी ऐसी बात, हमने सची भी ऐसे अंगूठा मुझे थी, पर हमने कही पहले क्या हुआ बताओ। वो की अच्छी बात है, जब घबराई थी उन्होंने बताया दीदी हमें ऐसी ऐसी बात है, जो खोला हमने जो खोला कैसे भरी, चलो मैम ने जो चल रहा है तो सर जी भी कह रही क्या हमें मैम ने मारी है वो, और हमें मैम ने हमने जा कही थी मैम 15 अगस्त के लिए डांस सिखाओगी कि नहीं। मैम बोल रही नहीं सिखाने हमें डांस, और मैम सर जी उन्होंने मार दिया। तुम्हारा क्या है, क्या सही बात है? सर ये हमारी सही बात है। क्या बात, क्या बात है? ये किसके चड्डी मड्डी धुलवा था? बच्चे के ये पढ़ाती है तो तुम लोग मना नहीं करते हो? मना नहीं करते हो तुम लोग? ये हमारा काम नहीं है। सर बड़े सर से कहता ही, बड़े सर जी भी अभी इसके काम कौन हो रहा है? ये गवाह दे रही, बोल रही ये गवाह दे रही, वो तो घर पे बेहोशी चली है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के निचलौल विकासखंड के ग्राम कैमी निवासी शिव भक्त राहुल चौधरी
बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए पद यात्रा पर रवाना हुए। जहदा चौराहे से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के बीच ढोल नगाड़ों के साथ राहुल चौधरी को भावभीनी विदाई दी। लोगों ने उनके धार्मिक संकल्प की सराहना करते हुए सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह ने एसएसपी अभिनंदन सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में न्यू कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। डीआईजी ने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ मार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और तकनीकी संसाधनों से लगातार निगरानी रखने को कहा, ताकि कांवड़ियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सर, कांवड़ यात्रा को सफल, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। क्या कुछ व्यवस्थाएं सर इसमें रखी गई है? किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी सर कांवड़ मार्ग? आज यहाँ जनपद सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में एक नवीन मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अभी फिलहाल 350 से ज़्यादा नाइट विजन क्वालिटी के हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, जो हमारे 100% कार्बन रूट्स को आच्छादित कर रहे हैं, उनकी व्यूइंग यहाँ से कंटिन्यूसली होगी, जिसके लिए अलग से हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी जो केवल यही एक काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम की व्यूइंग के साथ साथ हमने 3 और सब कंट्रोल बनाए हैं, जो कि देवबंद, काली नदी और गंगो क्षेत्र में हैं। ये सब इन एडिशन टू जो हमारा ICCC जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम शहर में पहले से स्थापित है, ये पूरी व्यवस्था उसके ऊपर की गई है, जिससे हम चारों तरफ एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सके। इस कंट्रोल रूम के साथ हमने इंटर स्टेट इंटीग्रेशन कर रखा है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, रुड़की सब कंट्रोल और यमुनानगर के कंट्रोल से भी डायरेक्ट हमारी यहाँ से बातचीत है। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या इंटर स्टेट ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर या अन्य किसी कानून व्यवस्था को लेकर या कांवड़ श्रद्धालुओं के संबंध में कोई चीज़ आती है, तो हम सीधे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसी कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। हमने इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से पुलिसकर्मी हमने हरिद्वार भी भेज रखे हैं, जहां पर उनके मॉडर्न कंट्रोल रूम में हम लोग अब व्यूइंग कर रहे हैं और उनकी भी लाइव फीड्स, जो उनके IP कैमरा के लाइव फीड्स हैं, चाहे वो बैरागी पार्किंग हो या फिर APJ अब्दुल कलाम चौक का जो मेन इंटरसेक्शन है उनका हो, जहाँ से हमारी तरफ कांवड़ आती है, उसको भी हमने यहाँ पर ले रखा है, जिससे जो भी हमारा ट्रैफिक का इनफ्लो हो हमें पहले से ही पता चल जाए और हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियाँ कर लें। यदि वहाँ पर उनकी पार्किंग्स में पहले से कोई जाम लग जाता है, पानी भर जाता है, इस प्रकार की कोई बात होती है, तो वो भी हमारे पास सूचना पहले ही पहुँच जाएगी, जिससे हम हरियाणा स्टेट को या अपने अन्य फीडर डिस्ट्रिक्ट्स को ये बात कन्वे कर सकते हैं और हम अपने यहाँ भी यातायात को सुचारू करने के लिए गाड़ियों को होल्डिंग एरिया में रखना, उनकी अनव्यवस्था करना या अनडाइवर्जन प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कितनी पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है? क्योंकि हर चौराहे पर देखा जा रहा है, चौराहों से पूरी यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी पालीवार लगाई गई है। व्यवस्था इस प्रकार की गई है, उनको ट्रेनिंग भी दी है कि ट्रैफिक और LO के अलग अलग ड्यूटी के लिए लगे हुए हैं। ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक के कांस्टेबल्स लगे हुए हैं, जो मेनली ये चेक करते हैं कि कहीं पर ट्रैफिक जाम तो नहीं है या डाइवर्जन में जिन गाड़ियों को नहीं अनुमन है वो गाड़ियां तो नहीं अंदर आ गई हैं। और LO के संबंध में जो लोग लगे हुए हैं उनका ये चेक करने का रहता है कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, कहीं पर कोई भीड़ ज़्यादा तो नहीं लग रही है, या अन्य कोई भी मार्कर जिनको ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं वो तत्काल उसके हिसाब से संबंधित हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और अस्थायी चौकियों को और थाने को रिपोर्ट करते हैं, जिससे हम वहाँ पर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। आम पब्लिक के लिए यहाँ पर रूट डाइवर्जन जो किया गया है उनको बताने के लिए क्या? आम पब्लिक के लिए जो भी रूट डाइवर्जन है वो बार बार हमारे द्वारा एनिमेशन के माध्यम से, प्रेस नोट्स के माध्यम से और अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई असुविधा है तो नियरेस्ट जो वहाँ पर अस्थायी चौकी है या भी जो भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है, यदि उससे आप दिशा मांगेंगे तो आपको सही दिशा बताएगा। केंद्र भी बनाए गए, कितने जगहों पर ये बनाए गए और उन पर ड्यूटी कैसे रहेगी और कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे मेन शिवालय हैं पूरे रेंज में और जहाँ पर भी हमारे जहाँ पर मेन परिक्रमा होती है, शिव चौक हो गए या हमारे जो काली नदी से जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि यदि किसी को कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है या कांवड़ के जत्थों से कोई बिछड़ गया है
तो वहाँ पर संपर्क कर सकता है। हम तत्काल आगे की चौकियों से संपर्क करके उसको ट्रेस करके उनका हम मिलान करा सकते हैं। सीसीटीवी पर नजर रखी है। हमारे यहाँ पूरे सहारनपुर क्षेत्र में केवल कांवड़ मॉनिटरिंग के लिए तकरीबन 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन सबको इसी प्रकार के मॉडर्न कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता अतहर हुसैन के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से सफीपुर क्षेत्र में शारदा नहर ब्रांच की जर्जर पुलिया लोगों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बावजूद राहगीर और वाहन चालक रोजाना जान जोखिम में डालकर इससे गुजरने को मजबूर हैं। सिंचाई विभाग ने पुलिया पर चेतावनी बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद आवाजाही जारी है। दूसरी ओर वैकल्पिक पुलिया का निर्माण कार्य पिछले 1.5 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलिंग टूटी हुई है और पुलिया की हालत बेहद खराब है। यदि जल्द मरम्मत या निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दादा, क्या नाम है आपका? बलराम। कहाँ रहते हैं? तो ये जो आप ओसिया जाते हैं तो क्या इसी पुल से जाते हैं? हाँ, इसी पुल से जाए थे। ये टूटी पुलिया है। बड़ा डर नहीं लगता रात में कभी निकलते हैं तो कहाँ कूद पड़ी जाए? मान के डर तो लग ही रहा है। ये इसमें रेलिंग भी नहीं है दोनों तरफ? कुछ नहीं, सब टूटी। अगर रात में कोई मान लीजिए अंधेरे में निकले तब तो अरे गिर जाए। हम खुद आग दिए हैं, भंबेड़ के हैं, गिर के रहन बच गए नहीं गए, हम का सारा बच गए रहन। तो पानी आ रहा था इसमें नहर में? तब पानी आ नहीं रहा था। नहीं, तब जब आप गिरे थे? हाँ, पानी था। हाँ। तैर लेते हैं? अरे तैर ले निकल आए। अच्छा, तैर लेते हैं तो निकल आए थे। दूसरा होता तो फिर अरे डूब जाता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये दूसरा जो नया वाला बन रहा है ये कब से बन रहा है? अरे काफी दिन से बन रहा और का निर्माण कोई हो ही नहीं पा रहा है। लगभग कितने दिन से बन रहा है वो वाला पुल? अरे कम से कम साल भर ही गई। चाचा, क्या नाम है तुम्हारा? किसानू। कहाँ रहते हो? अच्छा, ये पुल टूटा है, आने जाने में दिक्कत नहीं होती रात बिरात? बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। रात में कभी इधर से साइकिल से आए? अरे हम पैदल जाते हैं, साइकिल से। डरने का मतलब डर भी तो लगता होगा कहीं नीचे। अच्छा, ये जो नया वाला बन रहा है ये कब से बन रहा है? ये हमका लगता है 1.5 साल तो हो गई है। हम सब 1.5 साल? बिल्कुल पक्का। इसको तो बन जाना चाहिए था। ये पता नहीं किस दिन टूट जाए। हम कमी पता है ज़्यादा ही। अच्छा, इस पे ऑटो रिक्शा कितना लगभग निकलता होगा? कोई गिनती नहीं भैया है। कोई गिनती नहीं? कोई गिनती नहीं है ना। कौन के बचता है, कोई गिनती ही नहीं है। कितने कौन से गांव के लोग इधर से निकलते हैं? अरे कहाँ, कौन गाँव में घर से 14 दिन निकलते यार। कहाँ बताइए कितने गाँव हमका एहसास नहीं है कहाँ से निकलते लोग। ऐसे 10-5 गाँव हैं, ऐसे 10-20 गाँव हैं, ऐसे 10-20 गाँव कहाँ नहीं ये नहीं बता पाइए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।